अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ जिया खान और आप देख रहे हैं लेट टीवी बाय जिया खान। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैर खैरियत से होगी। और जी, आज के आप थंबनेल से समझ गए होंगे कि मेरा व्लॉग आज का बहुत स्पेशल है। वैसे तो जाहिर सी बात है कि आप लोग मेरे व्लॉग देखते हैं, मैं इधर उधर जाती रहती हूँ, लेकिन आज इस जगह पे मैं मौजूद हूँ। मेरे ख्याल में हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो यहाँ पे एक बार कम से कम अपनी ज़िंदगी में ज़रूर आए, और जो एक बार आ जाता है उसकी ख्वाहिश होती है वो बार बार यहाँ पर आए। तो मेरे अल्लाह का बहुत करम हुआ और मैं जो हूँ आज यहाँ पे मौजूद हूँ। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मक्कातुल मुकर्रमा, और ये जिस होटल में हूँ वो है क्लॉक टावर। और पीछे आपको मेरे नज़र आ रहा होगा हरम व्यू। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे गूज बम्स आ रहे हैं, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और क्योंकि हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो इस जगह पे जल्द अज जल्द आए, अपनी जवानी में आए और बार बार आए। फिर वही बात कि जब अल्लाह बुलाता है ना, इंसान जब ही आता है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगी कि सबसे पहले इंसान की नीयत होनी चाहिए, उसके बाद फिर जो अल्लाह का हुक्म हो, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों के लिए बेहतरीन करता है। तो आप लोगों में से पता नहीं कितने लोग जानते हैं या नहीं, तो मैं आज बता देती हूँ कि मैंने 19 मुल्कों में ट्रैवल किया है। बहुत सारे मुल्कों में मैं सोलो गई हूँ, कभी फैमिली के साथ गई हूँ, कभी दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। लेकिन यहाँ पे जो मैं आई हूँ, और इरादा तो बहुत अरसे से कर रही थी, लेकिन अल्लाह ताला ने अब सुनी है और मैं अपने बहन भाइयों के साथ और अम्मी के साथ उम्रे पर आई हूँ। और यकीन जानिए कि या खुदा जानता है कि कितनी खुशी थी और कितने दिन से मैं यहाँ आने के लिए और यहाँ का व्लॉग बनाने के लिए, यहाँ पे इबादत, बेसिकली व्लॉग नहीं, कि मैं गलत कह रही हूँ, आप लोग भी सोचेंगे कि क्या मैं व्लॉग के लिए आ रही थी। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। असल में खुशी तो ज़ाहिर है मुझे उम्रे की है कि मैं यहाँ पर आई हूँ इतनी मुक़द्दस सरज़मीन पे। और अगर हज करती तो क्या ही बात थी। तो जब मुझे पता चला मैं यहाँ आ रही हूँ तो ज़ाहिर है मैंने प्लानिंग शुरू कर दी थी कि मैं किस तरह जाऊँगी और वीज़ा प्रोसेस क्या है। ज़ाहिर है फर्स्ट टाइम होता है तो हर इंसान कन्फ्यूज़ होता है। मैंने बेशक कितना ही ट्रैवल किया हो, लेकिन मैं भी कंफ्यूज थी कि मैं ट्रैवल एजेंट के थ्रू वीज़ा अप्लाई करूं, पूरा पैकेज लूं, या फिर मैं खुद जो है सारी चीज़ें बुक करूं। तो इसमें सबको, आप लोगों को भी प्रॉब्लम होती होगी। तो मैंने सोचा कि मैं इस तरह से एक पूरा व्लॉग बनाऊंगी कि जिन जिन मुश्किलात से मैं गुजरी हूँ या जो जो चीज़ें मैंने रिसर्च की हैं, और फिर उन सबको मिला के मैं अपने ट्रैवल का आगाज़ किया है, यहाँ उम्रे पर आई हूँ। मैं चाह रही थी अपनी वीडियो में आपको हर चीज़ एक्सप्लेन कर दूं कि आप किस तरह से अकेले आना चाहें तो आप आ सकते हैं, या फिर किस ट्रैवल एजेंट के थ्रू आ सकते हैं, और क्या वो गलतियां हैं जो मैंने की आप नहीं दोहराइएगा या आप नहीं कीजिएगा। तो जी, आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं पूरा आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरह से अपने सफ़र का आगाज़ किया और यहाँ पहुँची और कितना खर्चा हुआ, और ये कि आप लोग का बेहतरीन टाइम कौन सा है उम्रे की अदायगी का। वैसे तो सब अल्लाह के बनाए हुए दिन हैं सारे, हर दिन ही बहुत अहम है, आप कभी भी कर सकते हैं, वो बात नहीं है। कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि जी हमने उम्रा जो है वो करना है रमज़ानों में क्योंकि उसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुछ लोग रश की वजह से नहीं करते, कुछ लोगों की ज़ाहिर खर्चा ज़्यादा होता है रमज़ानों में, वो लोग नहीं आ सकते। लेकिन आप जब भी आना चाहें, अल्लाह का दर आपके लिए खुला है, आप आ सकते हैं। और किस तरह से आपको बजट ट्रैवल करना है, ये सारी चीज़ें आप इस व्लॉग में देखेंगे। तो आप मेरा व्लॉग स्किप नहीं कीजिएगा, मैं वन बाय वन आपको हर चीज़ बताऊंगी। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस एक आपने बटन क्लिक करना है, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो फिर जल्दी से शुरू करती हूँ मैं आज का ये व्लॉग। अभी मक्का टावर में बैठी हूँ, तो ये मेरी चॉइस थी कि मुझे मक्का टावर में जाना है, क्योंकि और भी यहाँ पे 5 स्टार होटल्स हैं, लेकिन उसमें होता ही है कि शटल बस जो चलती है आपको उसमें बैठ कर आना होता है। और मैं ये चाह रही थी कि मेरा बहुत ईजी एक्सेस हो, कि मैं अपने टावर से या होटल से बाहर निकलूँ और हरम में दाखिल हो जाऊँ। तो सबसे बड़ी वजह यही थी। और ज़्यादा इससे थोड़ा सा बजट भी बढ़ जाता है, थोड़ा महंगा है, लेकिन ये है कि मैंने ये जो है लिया। और एक चीज़ और, मैं बड़ी खुश थी कि जी मेरा तो वीज़ा बहुत आसानी से लग जाएगा, क्योंकि मेरे पास तो अमेरिका का जो है वीज़ा लगा हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैं ऑन अराइवल लगवा लूँगी, लेकिन मेरे एजेंट जो थे जिनसे मैं टिकट लिया, उन्होंने कहा नहीं जी आप ऐसा कीजिए, अप्लाई कर दीजिए और आपको 1 साल का आसानी से उम्रा मिल जाएगा। अब देखें ज़रा कि मैं सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट कि मेरा वीज़ा तो लगना ही लगना है, विजिट वीज़ा लगेगा, 1 साल का लगेगा। मैंने अपनी पूरी फैमिली का अप्लाई कर दिया जी उम्रे का वीज़ा, और उनका जी 3 दिन में उम्रे का वीज़ा आ गया, लेकिन मेरा वीज़ा नहीं आया। और उसके आगे मेरे नाम के आगे लिखा आया सेंड टू एम्बेसी। अब जब मैंने पूछा उनसे, ट्रैवल एजेंसी वालों से, कि भाई ये सेंड टू एम्बेसी क्या हुआ, तो उन्होंने मुझे कहा जी किसी वजह से जब रुक जाता है तो एम्बेसी में चला जाता है, क्योंकि हमने काउंसलेट से अप्लाई किया है। अब जो है हम 2 दिन इंतज़ार करते हैं, अगर नहीं आएगा तो फिर हम दोबारा अप्लाई करेंगे। अब मैं घबरा गई कि ये सबका आ गया, मेरा क्यों नहीं आया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि ऐसा लगा कि रुक गया मेरा वीज़ा ना। उसके बाद मैंने कहा चलें ठीक है, मैं देखती हूँ, 2 दिन हो गए मेरा वीज़ा नहीं आया। उसके बाद मैंने खुद जो है
इंटरनेट से नंबर लेकर काउंसलेट कॉल की, सऊदी काउंसलेट कॉल की, उनको बताया कि मेरा नाम ये है, मेरा वीज़ा नंबर ब्ला ब्ला, तो आप देखें कि इशू क्या है और आप कब तक इशू कर देंगे वो, और ये कि मैं दोबारा अप्लाई करूँ या नहीं। दूसरे दिन उन्होंने कहा ठीक है हम आपका मैटर सॉल्व करते हैं। सेकंड डे फिर मैंने कॉल की, तो जैसे ही मैंने उनको कॉल की अपने फ़ोन से, तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि जी आपका हमने देख लिया है, आपको 1-2 दिन में आपके फ़ोन नंबर पे कॉल आ जाएगी, अगर तो वीज़ा नहीं लगा और अगर लग गया तो आपको हम सेंड कर देंगे। तो मैं बड़ी खुश। उसके बाद जी 2 दिन बाद जो है मेरे ट्रैवल एजेंट ने कहा देखें अब बहुत लेट हो गया जिया, अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो वीज़े बंद हो जाएंगे, क्योंकि हज की जो है परवादें शुरू हो जाएंगी, आप फिर कैसे जाएंगी, बहुत मसला हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। अब मैं डर गई क्योंकि पूरी फैमिली के साथ मुझे उम्रा करना था, मैंने सोचा हुआ था। मैंने कहा चलें ठीक है, आप ऐसा करें, अगर वीज़ा कैंसिल नहीं करना तो कोई बात नहीं, हम दूसरा अप्लाई करते हैं। खैर उन्होंने अप्लाई जब किया तो उन्होंने मुझे कहा जी आपका पहला वाला वीज़ा भी आ गया। मैंने कहा पहला वाला वीज़ा आ गया, अच्छा। जब मैंने देखा तो उन्होंने मुझे 1 मंथ का दे दिया था, लेकिन जो डेट्स थी वो ऐसी थी कि जिस दिन मैं पहुंच रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे मुझे जैसे 11 अप्रैल को आना है और 13 को वापसी का, यानी कि मेरा 1 महीना 13 तारीख को पूरा हो रहा था। मैंने फिर काउंसलेट कॉल की कि जी मुझे 1 महीने का आपने वीज़ा दिया है, आपने कहा है कि मैं 28 दिन रुक सकती हूँ उम्रे के लिए, आपने जो वीज़ा दिया है मुझे, प्लीज़ 1 साल का क्यों नहीं दिया आपने मुझे। उन्होंने कहा जी 1 साल के वीज़े बंद हैं पाकिस्तानियों के लिए। उस वक्त मुझे बहुत अफसोस हुआ कि अगर हमारा पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो ये लोग हमें क्यों नहीं दे रहे 1 साल का वीज़ा, क्योंकि मेरे भाई ने मेरे साथ ही अप्लाई किया था, लेकिन फ़र्क ये था कि उसका ब्रिटिश पासपोर्ट था और ब्रिटिश पासपोर्ट पे उसको पूरा 1 साल का विजिट वीज़ा मिला और मुझे नहीं मिला। तो खैर अफसोस हुआ, फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आपने मुझे 1 महीने का दे दिया है वीज़ा, वो भी आपने 1 टाइम मल्टीपल नहीं दिया है, तो डेट सही कर दें। उन्होंने कहा नहीं हम डेट सही नहीं कर सकते, आप ऐसा कीजिए अपनी टिकट चेंज करवा लें। तो खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये हुआ कि जी मैंने कहा चलें रहने दें, मैं दोबारा अप्लाई करती हूँ। मेरे ट्रैवल एजेंट ने दोबारा अप्लाई किया, एक बार फीस मैंने 40,000 दे दी, उसके बाद उसने कहा कि जी आपने दोबारा फीस देनी होगी। मैंने कहा चलें ठीक है। जैसे ही उसने अप्लाई किया तो मुझे मैसेज आया कि जी अब तो वीज़े बंद हो गए और वो कोटे पे आ गया। मैंने कहा ये क्या होता है कोटे पे, मुझे नहीं पता था। उन्होंने कहा कोटे पे ये होता है कि जी फीस जो है डबल हो जाती है, 80,000 हो जाती है और वो भी डिपेंड करता है कि आपको मिले या ना मिले। तो अब तो मैं बहुत डर गई। मैंने कहा जी आप अप्लाई करें, बिस्मिल्लाह करें, देखते हैं। फिर मेरा 2-3 दिन में वीज़ा आ गया, लेकिन ये कि मैंने फिर दोबारा जो है 50,000 पे किए उनको, ट्रैवल एजेंट को, और इस तरह मेरा वीज़ा 90,000 में 2 अटेम्प्ट्स के बाद जो है वीज़ा लगा, जो कि 1 टाइम एंड 1 मंथ का वीज़ा लगा, कोई मल्टीपल नहीं, कोई 1 साल का नहीं, और यूएस वीज़े की बेस पे नहीं मिला मुझे वीज़ा। तो बस मेरे साथ इस दफ़ा ये थोड़ी सी मुश्किलात आई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा बस अब सोच लिया है, नियत कर ली है, अल्लाह ने बुला भी लिया है, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आऊँगी, और मैं यहाँ पहुँच गई। अच्छा जब वीज़ा आ गया तो जी पता चला कि डेट्स का आप देख लीजिएगा, क्योंकि हज की फ़्लाइट्स शुरू हो रही थी, तो फिर ये था कि जी बंद हो जाएंगे। लोग मुझे मैसेज करने लगे कि नहीं जी आप जो है 11 को जा रही हो और 13 से तो फ़्लाइट्स नहीं जा रही हैं। तो फिर जब मैंने अच्छी तरह से इंक्वायरी की, पता किया, तो ये था कि लास्ट फ़्लाइट 13 को जाएगी और आपको जो हम लोगों को एग्ज़िट करना था वो 26 तक करना था। लेकिन खैर मेरी तो 20th को फ़्लाइट थी, यानी कि 20 अप्रैल को, तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं मैं अपने टाइम पर वापस आ जाऊंगी। तो ये हुआ और फिर इस तरह मेरे सफ़र का आगाज़ हुआ और मैं यहाँ पहुँच गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी उम्रा करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब हम अपने रूम में आ गए, और सारे उम्रे के दौरान मैं वीडियो नहीं बना सकती थी। मैं फ़ोन जो है अपना घर पे रख कर, मतलब घर से मुराद रूम में रख कर गई थी, तो इसलिए कोई व्लॉगिंग वगैरह नहीं की, सिर्फ इबादत पे हमने तवज्जो दी, तो इसलिए मैं आपको कुछ नहीं दिखा सकी। तो बस आज का मेरा व्लॉग यहीं एंड हो रहा है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट व्लॉग होगा उसमें मैं और डिटेल से आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी और बताऊंगी कि किस तरह से क्या क्या अरकान करने हैं, कैसे करना है, उम्रे की अदायगी क्या होगी, ये सारी तफसील आपको मिलेगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और मेरी ये जो जद्दा की सीरीज़ है या उम्रे की सीरीज़ है, ये आप लोग ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।